आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है वो कौन सा? परावर्तन कोण होता है। सभी को समझ में आया होगा। इसके अंदर एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट सभी बच्चे याद रखें कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है। अपारदर्शी जिसमें से प्रकाश होके पार नहीं जाता है उन पर ही प्रकाश का परावर्तन होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है? पारदर्शी वस्तुओं पे। परावर्तन अपारदर्शी पे होता है, अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं पे होता है। अपवर्तन कहाँ होता है? पारदर्शी वस्तुओं से होता है। चलिए परावर्तन के नियमों को पढ़ लेते हैं। परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अभी जो आपतन कोण था, ये आपतन कोण था एंगल आई, और ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसा होता है? बराबर होता है। ये पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम क्या है? दो ही नियम है। पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसा होता है? समान होता है। तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समान है। तो हम बात कर रहे थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, दोनों कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम था। दूसरा नियम था कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, ठीक है, आपतन बिंदु क्या है? ओ, और ये क्या है? आपतित किरण। तो मैं यहीं पर आपको समझाया था, एक बार फिर थ्योरी पढ़ लेंगे कि आपतित किरण, ये आपतित किरण जो आने वाली किरण थी, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। देखिए समझ लेते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब परावर्तित किरण जो जा रही थी किरण, और अभिलंब और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए आने वाली किरण कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पर। जाने वाली किरण भी यहीं से जा रही है, अभिलंब भी यहीं आ रहा है। तो अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों कहाँ पर? आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ये सभी कहाँ पर होते हैं? आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहाँ पर? आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ये आपका सेकंड नियम था इसका, किसका? परावर्तन का। परावर्तन के दो ही नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हर बार टेस्ट में मैं देता ही देता हूँ टेस्ट में, तो ये आपको टेस्ट में निश्चित ही आपको मिलेंगे। परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के दो ही नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है या समान होता है, और सेकंड नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर कैसे होते हैं? सभी एक ही तल में होते हैं। इसके अंदर भी एक नोट पॉइंट है। परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। मतलब गोलीय दर्पण सहित, चाहे वो गोल पृष्ठ हो, चाहे वो कैसा भी पृष्ठ हो, उसका सभी परावर्तक पृष्ठ होने चाहिए। परावर्तक पृष्ठ वो जिस पे आके प्रकाश टकराता है। परावर्तक क्या होता है? पृष्ठ आपका जिस पर प्रकाश आके टकराता है। तो सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है परावर्तन का यह नियम, ध्यान रखिएगा। सेकंड जो नियम है इसका, वो सभी पृष्ठों पर लागू होता है। ठीक है। इसके बाद है परावर्तन के प्रकार। आपका अगला टॉपिक क्या है? परावर्तन के प्रकार। अभी आपने परावर्तन पढ़ा कि परावर्तन क्या था? जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन था। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित और दूसरा अनियमित। पहला क्या है? नियमित, और दूसरा अनियमित। तो नियमित परावर्तन क्या है? इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह से होता है। कैसे होता है? चिकने सतह से होता है। तो चिकनी सतह जैसे आपकी बिल्कुल सरफेस चिकना होगा, ठीक, उससे जैसे आपका मान के चलिए घर का मिरर बिल्कुल चिकना है, तो ऐसे मिरर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका वो चिकने सतह होती है उनकी, और वो परावर्तन चिकने सतह से होता है। तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, सब बराबर होंगी। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तन, तो परावर्तित किरण। तो ये आ रही है किरण और ये जा रही है, तो ये परावर्तन हुआ, और ये आ रही है, ये जा रही है, ये वाली आ रही है, ये वाली जा रही है। तो ये सब जो किरणें हैं जो समान, ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है? परावर्तक पृष्ठ है। ये कैसा है? परावर्तक पृष्ठ। तो समान परावर्तक पृष्ठ है, बिल्कुल चिकने सतह है इसकी। तो ये जो आपके हैं इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह होता है, ये नियमित परावर्तन कहलाएगा कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जा रही हैं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जा रही हैं, चिकनी सतह पे हो रहा है, इसीलिए कैसा है? ये नियमित परावर्तन है। ठीक है, कैसा है? नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन की बात करते हैं तो अनियमित परावर्तन इस तरह का परावर्तन खुदरे सतह पर होता है। जैसे पहाड़ होते हैं आपके,
आपने देखा होगा पहाड़ ऊंचे नीचे होते हैं पहाड़ आपके, तो वहां पर जब धूप आती है तो जब जो आपकी धूप आती है, प्रकाश जो आता है, तो प्रकाश की किरण जब टकराती है पहाड़ों से तो कोई किधर मतलब उल्टे सीधे जाती हैं, कोई नियमित परावर्तन नहीं होता। इस तरह का परावर्तन खुदरे सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित समांतर किरणें समांतर नहीं होती हैं। जो आपतित किरणें आने वाली किरणें हैं वो समांतर नहीं है, कोई ये छोटी है, ये बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है, तो कहने का मतलब है कि समांतर नहीं होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगला टॉपिक हमारा कल के लिए दर्पण चलेंगे। कल से हम दर्पण के बारे में जानेंगे, दर्पण क्या होते हैं। थैंक यू।